Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So welcome to day 5 of our 100 days coding challenge. So ये challenge अगर आप complete कर लेते हैं, अगर ये 100 दिन आपने मेरे साथ programming कर ली, so you would be a pro in Python programming. So अगर आपको अपने Python के basics strong करने हैं ताकि आगे जाकर आप Python में अपना career decide कर सकें कि you want to go into data analysis, you want to go to machine learning, you want to go to website development or what else. So अगर आप वो करियर डिसाइड करना चाहते हैं पर उससे पहले आपका जो पाइथन बेसिक्स है दैट शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. मतलब आपको पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, आपको पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट, एरेज, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, आपको फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं. सो ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आगे किसी प्रोफेशनल फील्ड में जा पाओगे. और ये सारे कंसेप्ट्स को आपको यहाँ पर हम बिल्कुल 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 अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे इन दी 100 डेज कोडिंग चैलेंज. सो आज है डे 5 और आज का हमारा प्रोग्राम है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ही टिपिकल प्रोग्राम है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताया जाता है ताकि आप इसमें से दो चीज़ें सीख सको. एक तो कंडीशंस कैसे चेक होती हैं और दूसरा आप उस कोडिंग लैंग्वेज में स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसमें स्क्वायर रूट चाहिए. सो वी हैव टू सी दैट हाउ डू वी फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ अ वैल्यू. सो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, चलते हैं अपने पाईचार्म पे जहाँ पर हम इसका कोड बनाएंगे. एंड ओवर हेयर what we are going to do is, ये है हमारा प्रोजेक्ट 11th पाइथन, कोई भी नाम हो. हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो I've made a new file है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, आपको याद होगा ऐसे होती थी ना, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना. दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिसकी डिग्री 2 है. डिग्री 2 मतलब द मैक्सिमम पावर इज 2. दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो 3 कोफिशिएंट्स होते हैं जो आपको यूज़र से इनपुट करने होते हैं. तो वो हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट कर लेंगे. हम उसको बोलेंगे एंटर ए, एंटर बी, एंटर सी, ताकि मेरे पास कोफिशिएंट्स इनपुट हो जाएं. अब ए बी सी कैलकुलेट करने के बाद ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी चीज़ में जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होते हैं अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए. बट हो सकता है कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा ना रहा हो या आपको फॉर्मूलाज याद ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप गूगल पे फॉर्मूला सर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट. ठीक है, सो फॉर्मूलाज आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन गूगल. सर्च फॉर द फॉर्मूला एंड देन राइट द प्रोग्राम फॉर दैट. और अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो फॉर्मूला जनरली दे देते हैं साथ में. ठीक है, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है कि हम सबसे पहले एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं डी. डी होता है डिटर्मिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं. मैं बी डबल स्टार 2 भी लिख सकती हूँ, दैट मीन्स बी रेज टू द पावर 2, या फिर बी इंटू बी भी लिख सकते हो, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सो दिस इज योर डी. अब ये डी जो है ये डिटर्मिन करता है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं भी कि नहीं, है ना. सो आपका जो डी है अगर वो लेस देन 0 आता है, सो द इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स. उसके इमेजिनरी रूट्स हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. इमेजिनरी रूट्स आपको कैलकुलेट करने नहीं हैं, चाहो तो कर सकते हो बट यू डोंट हैव टू डू इट. तो हम यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन लगा लेंगे कि भाई अगर तो हमारा जो डी है वो लेस देन 0 है तो सिंपली प्रिंट कर दो दैट इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स. सो नो रियल रूट्स आर देयर, काम ही ख़त्म हो गया. तो अगर तो डी लेस देन 0 है तो रियल रूट्स है ही नहीं. अब दो कंडीशन और होती है इस फॉर्मूला में, वो ये होती है कि अगर तो डी 0 के इक्वल है तो आपके पास दोनों रूट्स सेम होते हैं. वी हैव रियल रूट बट एक ही है, मतलब दोनों रूट्स सेम वैल्यू के आते हैं. तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि एल एफ डी इज इक्वल टू 0, तो आपका रूट 1 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए. सो 2 इंटू ए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि पहले वो 2 और ए को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस बी से उसको डिवाइड कर दें, मतलब माइनस बी को 2 इंटू ए से डिवाइड कर दें. जो भी आएगा वो मेरे पास रूट है. तो रियल and equal roots and I want to print the value of those roots. तो मैंने R1 और R2 को प्रिंट भी करा दिया.
अब आया एल्स, मतलब भाई पहली कंडीशन फॉल्स है, डी लेस देन ज़ीरो नहीं है, डी इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं है। तो अब मुझे निकालने हैं एक्चुअल रूट्स। तो ये जो एक्चुअल रूट्स हैं इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप गूगल भी करोगे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन टू ए। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है? जो पहला रूट है इट इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और जो दूसरा होगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, अब बात ये है कि मैं स्क्वायर रूट का साइन यहाँ कैसे बनाऊंगी, वो तो ऑपरेटर ही नहीं है। हाउ डू आई मेक अ स्क्वायर रूट साइन? आई कैन नॉट मेक दैट। तो उसके दो तरीके हैं। पहली चीज़, पाइथन में आपके पास पावर है ना, सो माइनस बी प्लस अंडर द रूट डी लिखना है। अंडर द रूट डी निकालने का एक तरीका है कि मैं 0.5 उसकी पावर ले लूँ। तो एनीथिंग रेज टू द पावर हाफ इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट, है ना। पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट इज सेम एज हैविंग पावर ऑफ 1/2। सो डी रेज टू द पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ डी ही होता है। ठीक है, ये पूरी चीज़ हमें लेनी है एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 into a. This is how we have to work with it. अब ये तो एक रूट हो गया, दोनों रूट्स में सिर्फ फ़र्क क्या होता है इस साइन का, ये इसमें प्लस है, दूसरे वाले में हम इसको माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, and then you have to print the roots. So real and unequal roots are, real and unequal roots are, so R1 and R2. Simple. So I have given this. तो यहाँ पर हो गया मेरा कोड, इसको मैं रन करके देखती हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है अच्छा ये दूसरा प्रोग्राम रन हो गया। So we are running it for the first time. So I'll right click and click on run. It's asking for the coefficients. मैंने enter किया 2, 4, 2. So real and equal roots, that is -1.0, -1.0. फिर से रन करते हैं and I enter 2, I enter 6, I enter 1. So there are real and unequal roots which is 0.17 minus 2.8. तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा डेसिमल तक वैल्यूज़ आ रही हैं तो मैंने आपको बताया था पहले एक प्रोग्राम में कि हम इसे राउंड ऑफ करवा सकते हैं। सो वी कैन राउंड द वैल्यू। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो and you execute this. Now I enter 2, I enter 8, I enter 4. So the real and unequal roots are -0.59, -3.41. और अगर आपके पास रियल रूट्स बन ही नहीं रहे होंगे, जैसे ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो आ जाएगा नो रियल रूट्स आर देयर। सो दैट्स हाउ वी फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो अगर आपको कभी समझ नहीं आता है या आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है तो आई हैव गिवन द टेलीग्राम ग्रुप्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम के एरर का स्क्रीनशॉट लो कोड के साथ और आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो पूछने के लिए कि मैम मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, बताओ क्या एरर है। ठीक है, बट प्रोग्राम बनाओगे तभी पता चलेगा। दूसरी चीज़, स्क्वायर रूट निकालने के लिए वी हैव अ फाइल कॉल्ड मैथ, तो आपको ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैथ को। इसके अंदर बहुत सारे मैथ के और भी फंक्शंस होते हैं। सो इम्पोर्ट मैथ कर लिया और ये जो चीज़ आपने लिखी है इसको अब आप रिप्लेस कर सकते हो math.sqrtd से। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके से आंसर ने सेम आना है। ठीक है, दोनों से स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट हो रहा है। सो डू इट ईदर वे यू वांट, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप इसे कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको रन किया मैंने, फिर से वो मुझसे पूछ रहा है वैल्यूज़, तो आई एंटर 2, आई एंटर 7, आई एंटर 3, so I'm getting these values, right? So this is how we find roots of a quadratic equation. आप इसे ट्राई करो, खुद से बना के देखो और मुझे बताओ कि आपका आउटपुट क्या आया। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, इस कोड का स्क्रीनशॉट लो, इसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो और अपने इंस्टा स्टोरी पर मुझे टैग करके शेयर करो। एंड अगर आप ये करते हो फ्रॉम डे 1 to day 100, then once you finish this 100-day challenge there is a very nice surprise gift waiting for you जो आपके बहुत काम का भी होगा और आपको पसंद भी बहुत आएगा। So that is going to be there once you finish the 100-day challenge, sharing each of the programs which we have done in this challenge throughout. तो आज 5th day हो गया है
आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा. अगली क्लास में हम करेंगे एक डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई हैं वो हम इनपुट कराएंगे यूज़र से और हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई आपका बिजली का बिल कितना बनता है based on a given set of conditions. So that will be our program for the next day, that is day 6. आप चाहो तो उसको पहले से ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इसे ट्राई करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, और तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, अपने जूनियर्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए. Whosoever is interested in programming, ask them to join the channel, subscribe the channel. It's absolutely free. I'm teaching you all this quality content for no cost. अब सीखना आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत लगा के उसको सीख सकते हो. So that is it for this one. I also teach on Unacademy. I'm a plus educator there. तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं, या आपके घर में कोई 11th और 12th में है और उसको प्रॉपर क्लासेस चाहिए फॉर 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस और आईपी, तो वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. एंड द कोड इज़ अंजलि लूथरा और AL कोडर्स, जिससे आप कभी भी अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अनअकैडमी पे, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.